जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ, जीएस विद धर्म पर। दोस्तों हम लोग जीएस का दोस्तों स्पीडी का दोस्तों हम लोग का जो सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोग तो हर एक दिन 3 टॉपिक को दोस्तों कवर कर रहे थे। क्योंकि ये जीएस का दोस्तों स्पीडी जो हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव स्पीडी दोनों का फोटो एक साथ लेकर के चल रहे हैं। जो बच्चे बिहार एसएससी सीजीएल 4 की तैयारी करें या बिहार एसएससी के अंतर्गत जो आपका बीएसओ है दोस्तों इंटर लेवल का है, उनके लिए बेहतरीन है। और जो बिहार दरोगा की दोस्तों तैयारी करें उनके लिए तो बेहतर है ही है। दोस्तों हम लोग डेली 3 टॉपिक को दोस्तों कवर कर रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक है दोस्तों वो का भारत में मुद्रा प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे, कला एवं संस्कृति के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे हम लोग। और उसके बाद दोस्तों विमुद्रीकरण, जिसे हम लोग आम बोल चाल की भाषा में दोस्तों नोटबंदी के नाम से जानते हैं, ये भी दोस्तों हम लोग जानेंगे। तो ये 3 टॉपिक दोस्तों हम लोग कवर करेंगे। और अंत में जैसा कि हम बताते हैं डेली आपके लिए कि विशेष सूचना है, वो हम अंत में उस पर चर्चा 2 मिनट आपसे करेंगे, ताकि जो नए बच्चे आए दोस्तों उनको जानकारी हो सके। जो पुराने बच्चे हमसे जुड़े उनको तो पता है ही, लेकिन जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको भी हम दोस्तों चाहेंगे कि अपने जीएस को बेहतरीन करने के लिए, क्योंकि बिहार सरकार के अंतर्गत अगर आप किसी पद पर जाना चाहते हैं तो जीएस को दोस्तों मजबूत करना ही पड़ेगा। मतलब किसी तरह से पढ़िए, लेकिन आपको अपना सब्जेक्ट को सिलेबस को कवर करना ही पड़ेगा। तभी दोस्तों अभी के समय में प्रतियोगिता का दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, नहीं होता है, एक मान लीजिए कि एक नदी है या मतलब एक गड्ढा है, उसको फानना है दोस्तों, तो समझिए कि ये जो आपका प्रतियोगिता परीक्षा दोस्तों वो गड्ढा है, उसी को फानना है। तो फानने के लिए दोस्तों आपको अपना सिलेबस को तो प्रिपेयर करना पड़ेगा पहले बहुत अच्छे पर दोस्तों। ऊपर ऊपर पढ़ने से सब होने वाला नहीं है दोस्तों। तो चलिए हम बात करते हैं पहले भारत में मुद्रा प्रणाली के बारे में, कि भारत में मुद्रा प्रणाली के इतिहास क्या रहा है। तो आइए, तो भारत में मुद्रा जो मौद्रिक व्यवस्था की इकाई दोस्तों रुपया है। मतलब कि जो भारत की मुद्रा का नाम है उसको क्या बोलते हैं, रुपया बोलते हैं। जैसे अलग अलग देशों का नहीं है, जैसे जापान का बोलते हैं येन बोलते हैं, रूस का रूबल बोलते हैं, अमेरिका का डॉलर बोलते हैं, उसी तरह से हमारा जो भारत है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, रुपया दोस्तों बोलते हैं। आरबीआई की मौद्रिक नीति, देखिए यहाँ पर एक प्रश्न याद रखिएगा कि जो मौद्रिक नीति तैयार करता है भारत का दोस्तों कौन करता है दोस्तों, आरबीआई करता है। तो जो आरबीआई का जो मौद्रिक नीति है दोस्तों वो कौन है, उसका नाम क्या है, तो नीति का दस्तावेज दोस्तों से हम लोग कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। रुपया का दोस्तों प्रचलन जो सबसे पहले सिक्का का नाम, रुपया का नाम का सिक्का जो पहली बार शुरू हुआ था हमारे भारत में दोस्तों, तो वो शेरशाह जो अफगानी शासक थे, शेरशाह सूरी ने दोस्तों, जो सूरी वंश संस्थापक थे, 1542 में उसको किया था। सबसे पहले याद रखिएगा रुपया। भारत में सर्वप्रथम जो पत्र मुद्रा का दोस्तों जो चलन हुआ था, जो शुरुआत हुई थी 1806 में दोस्तों हुई थी। और जो कागजी मुद्रा दोस्तों थी, जो करेंसी नोट था जो आपका, वो 1862 में दोस्तों ब्रिटिश काल में दोस्तों ये शुरू हुआ था। आगे है भारत में दशमलव जो मुद्रा प्रणाली है, जो अलग अलग जो बांटा हुआ दोस्तों बांटा गया था, वो 1 अप्रैल 1957 तो प्रारंभ हुआ था। दशमलव प्रणाली सिंपल आपसे पूछ देगा कि भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू हुई थी, तो 1957 याद रखिएगा। मुद्रा का दोस्तों अवमूलन, भारत में दोस्तों मुद्रा का अवमूलन 3 बार हो चुका है, 1949, 66 और 91 दोस्तों। अब ये मुद्रा का अवमूलन क्या है, तो मुद्रा का अवमूलन का मतलब होता है दोस्तों कि मतलब लीजिए आपके पास, मान लीजिए अमेरिका है, तो अमेरिका की जो मुद्रा है उसकी तुलना में अपनी मुद्रा के दोस्तों जो भी वैल्यू होते हैं उसको दोस्तों क्या करना है, गिरा देना है। जैसे गिरा देना है कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए पहले $1 का जो वैल्यू था हमारे भारत रुपया में, मान लीजिए 10 रुपया है, अब क्या है वही $1 का दोस्तों वैल्यू हम कर देते हैं 20 रुपया। तो ये क्या हो गया दोस्तों, अपनी मुद्रा का दोस्तों जो वैल्यू उसको हम गिरा दिए, किसके तुलना में, तो दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में दोस्तों। किसी को कहते हैं मुद्रा का अवमूल्यन। अब सर है ऐसा, अब बात होता है कि सर ऐसा क्यों करते हैं, तो ऐसा दोस्तों अपने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हर एक देश दोस्तों ऐसा करता है दोस्तों। तो मुद्रा का अवमूल्यन अब 3 बार हो चुका है, 1949, 66 और 91 दोस्तों, याद रखिएगा। भारत में सिक्कों की जो टकसाल, जो सिक्कों की दोस्तों ढलाई होती है, उसका जो टकसाल है दोस्तों वो मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा दोस्तों, मतलब 1830 में, 3 में, 50 में और आपका 89 में दोस्तों क्या हुआ था, ये बना हुआ था दोस्तों। वहीं बात करते हैं जो आपका करेंसी नोट जो छपता है वो 2 जगह छपता है आपका, एक आपका नासिक हो गया दोस्तों, एक हो गया देवास जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो यहाँ 10, 50 और 500 मूल्य के दोस्तों करेंसी नोट छपते हैं। और देवास में दोस्तों आपका जो बैंक नोट प्रेस है दोस्तों वो 20, 50, 100 और 500 मूल्य के दोस्तों नोट का छापती है। आपको सिंपल पूछेगा कि एग्जाम में कि जो करेंसी नोट छपता है या देवास जो बैंक नोट प्रेस है दोस्तों कहाँ है, किस राज्य में, इस तरह सबसे प्रश्न पूछ देगा। आगे हम लोग आते हैं, बैंक और करेंसी नोट कागज तथा जो है बैंक और करेंसी नोट कागज तथा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई का प्रयोग होने वाला जो कागज का उत्पादन जो करती है वो सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश में दोस्तों इसका होता है उत्पादन, ये ध्यान दीजिएगा। 1 रुपये का नोट और उससे कम राशि के करेंसी सिक्के जो होते हैं वो वित्त मंत्रालय दोस्तों क्या करता है, जारी करता है। जबकि 1 रुपये से अधिक जो राशि होंगे और जो सिक्के होंगे दोस्तों आरबीआई जारी करता है, ये ध्यान दीजिएगा। और 1 रुपये का जो नोट होता है दोस्तों उस पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो वित्त सचिव का होता है। और 1 रुपये से जो अधिक मूल्य के जो आपके पास करेंसी है दोस्तों उस पर जो आरबीआई गवर्नर होता है उनका हस्ताक्षर होता है। आप देख सकते हैं नोट पर दोस्तों आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। नोट निर्गमन की न्यूनतम जो कोष प्रणाली को दोस्तों अक्टूबर 1956 में अपनाया गया था। न्यूनतम कोष प्रणाली दोस्तों
नोट निकालने की, नोट छापने की। ग्रेसन का नियम दोस्तों मुद्रा प्रचलन से संबंधित है दोस्तों। ग्रेसन का नियम याद रखिएगा, सिंपल पूछ देगा कि ग्रेसन का नियम का संबंध है तो मुद्रा प्रचलन से दोस्तों। प्लास्टिक मनी तो जो आपका एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोस्तों कहलाता है, प्लास्टिक मनी से कहते हैं हम लोग। मुद्रास्फीति एक तरह समझिए, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, मुद्रास्फीति मतलब कि महंगाई। मुद्रास्फीति में वस्तुओं की कीमत बढ़ती है और मुद्रा का दोस्तों मूल्य क्या होता है, गिरता है। मुद्रा का मूल्य गिरता है मुद्रास्फीति में, और वस्तु की कीमत क्या होती है दोस्तों, बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए कि पहले आप 10 रुपया में क्या कर रहे थे दोस्तों, 1 किलो आप मान लीजिए आलू खरीद रहे थे 10 रुपये में पहले, लेकिन अब यही क्या कर रहे हैं दोस्तों, वही 10 रुपया आपके पास है, लेकिन अब क्या कर रहे हैं दोस्तों, 10 रुपया में दोस्तों आपको मिल रहा है 500 ग्राम, मतलब कि हाफ केजी आलू दोस्तों मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर जो आपका रुपया था उसका दोस्तों वैल्यू गिर गया, लेकिन जो वस्तु है उसका दाम दोस्तों बढ़ गया। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति, मतलब कि इस तरह समझिए कि महंगाई। ये समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न याद रखिएगा, आगे बताएंगे आपको कि भारत में मुद्रास्फीति की जो माप होती है वो थोक मूल्य सूचकांक दोस्तों, होल प्राइस इंडेक्स के द्वारा दोस्तों की जाती है, जिसका वर्तमान आधार वर्ष जो है 2011-12 दोस्तों याद रखिएगा। पहले आपका 5-6 था, अब दोस्तों 11-12 हो गया, ये याद रखिएगा। मुद्रास्फीति में ऋणी जो लेनदार को लाभ होता है, जैसे मान लीजिए कि मुद्रास्फीति जो होते हैं, मुद्रास्फीति जब मतलब महंगाई होता है तो उस समय क्या बताया कि मुद्रा का दोस्तों मूल्य गिर जाता है, तो उस समय जो दोस्तों ऋणी होंगे, जो लेनदार मतलब होंगे दोस्तों, उनका क्या होता है दोस्तों, उनको लाभ होता है। वो क्या होता है दोस्तों, लाभ होता है। जो देनदार होते हैं दोस्तों उन्हें क्या होता है दोस्तों, हानि होता है। किस समय, तो मुद्रास्फीति में। सिंपल आपसे प्रश्न पूछ देगा, आपसे ऑब्जेक्टिव में दिखाएंगे भी आपको। 11 देशों में सर्वप्रथम 1 जनवरी 1999 को दोस्तों यूरो क्या दोस्तों, वैधानिक मुद्रा के रूप में अपनाया गया। ये दोस्तों यूरोपीय संघ एक संगठन का नाम सुनूंगा जो 1957 में स्थापित हुआ था। तो यूरोपीय संघ के जो देशों की जो मुद्रा दोस्तों वो क्या है, यूरो से कहते हैं। यूरोपीय संघ की मुद्रा को दोस्तों, यूरोपीय संघ की जो मुद्रा उसको क्या कहते हैं हम लोग, यूरो दोस्तों कहते हैं। वर्तमान में 20 देशों ने मुद्रा को, ये जो यूरो मुद्रा है दोस्तों उसको अपनाया है, लेकिन दोस्तों अभी 20 से कम हो गया, लगभग 18 हो गया, या वर्तमान समय की बात कर रहे हैं। यूरोपीय संघ से आपका जो अमेरिका, ये इंग्लैंड दोस्तों वो निकल चुका है। भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कच्चा तेल के आयात पर दोस्तों व्यय होता है। कच्चा तेल पर याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा क्या होता है, व्यय होता है। हमारे भारत में सबसे जो अधिक विदेशी मुद्रा है वो, भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम उत्पाद के निर्यात पर दोस्तों प्राप्त होता है। मतलब कि किस पे हम लोग ज़्यादा प्राप्त करते हैं, तो पेट्रोलियम के उत्पाद को दोस्तों हम लोग प्राप्त करते हैं, और कच्चा तेल के आयात पर दोस्तों सबसे ज़्यादा व्यय करते हैं विदेशी मुद्रा दोस्तों। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कोष चीन के पास है। सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा दोस्तों किसके पास है, वो चीन के पास है दोस्तों। सबसे अधिक महंगी जो मुद्रा है दोस्तों वो पाउंड स्टर्लिंग है, जो कहाँ की मुद्रा है दोस्तों, ये इंग्लैंड की मुद्रा है दोस्तों। भारत में वर्ष 1945 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF दोस्तों इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के सदस्यता प्राप्त की थी, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक दोनों का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है आपका, तो ये वाशिंगटन DC में दोस्तों, मतलब कि अमेरिका की राजधानी में है। 15 जुलाई 2010 को भारतीय मुद्रा का नया चिन्ह देखे होंगे दोस्तों, नोट जो आप देखे होंगे 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 500 रुपया, तो डिजाइन दिया रहता है रुपया का दोस्तों, ये साइन। इसमें आपका हिंदी और जो इंग्लिश दोनों को मिला करके ये डिजाइन बनाया गया है। डिजाइन को बनाने वाले कौन है, तो D उदय कुमार। कौन है दोस्तों, D उदय कुमार, याद रखिएगा। 2010 में ये डिजाइन को दोस्तों बनाए थे। तो इस तरह से दोस्तों मुद्रा प्रणाली को हम लोग समझ चुके हैं। अब दोस्तों कला संस्कृति को समझते हैं अपने भारत की, तो आइए हम इसको जल्दी से देख लेते हैं। तो भरतनाट्यम के बारे में सुने होंगे, ये दक्षिण भारत तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा। शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसे विशेष रूप से महिलाओं द्वारा दोस्तों किया जाता है। भरतनाट्यम किस द्वारा किया जाता है, तो महिलाओं द्वारा किया जाता है। भारत के शास्त्रीय संगीत की दक्षिणी भारतीय शैली कर्नाटक संगीत कहलाती है। कर्नाटक संगीत का जो जनक है दोस्तों कौन है आपके, तो पुरंदर दास। कौन है, पुरंदर दास कौन है, तो कर्नाटक संगीत के दोस्तों जनक है, पिता है। त्यागराज, मुत्थुस्वामी, श्याम शास्त्री कर्नाटक संगीत के दोस्तों त्रिरत्न कहलाते हैं। वो जैन धर्म त्रिरत्न नहीं है, संगीत वाला त्रिरत्न के बारे में बोलेगा तो त्यागराज, मुत्थुस्वामी और श्याम शास्त्री दोस्तों। भारत के प्रमुख घराना दोस्तों, भरतनाट्यम का जो प्रमुख घराना है दोस्तों वो मैसूर, तंजौर, कांचीपुरम और पांडनलूर दोस्तों क्या है, ये प्रमुख घराना है, भरतनाट्यम से तो संबंधित है आपका। लीला, सैमसन, मृणालिनी साराभाई हो गए आपके, यामिनी कृष्णमूर्ति हो गए, ये भरतनाट्यम के दोस्तों के यहाँ कलाकार है, प्रमुख कलाकार। आगे है कथकली, जो आपका दोस्तों केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथकली गीतों की भाषा तो मलयालम है, क्योंकि पता है केरल की जो भाषा है दोस्तों क्या है, राजकीय भाषा, वो मलयालम ही है। कथक दोस्तों उत्तर भारत का दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है। बिरजू महाराज का नाम सुने होंगे। पंडित लक्ष्मण महाराज, पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी कथक के लिए प्रमुख कलाकार है। बिरजू महाराज जी पंडित है, बिरजू महाराज, लक्ष्मण महाराज, सितारा देवी, याद रखिएगा।
कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। वल तोल नारायण मेनन जो आनंद शिवरामन और कृष्णन कुट्टी दोस्तों कथकली के प्रमुख कलाकार थे। कथकली कहाँ का है दोस्तों, ये केरल का है। आगे आते हैं हम लोग। उड़ीसी दोस्तों उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। सोनल मानसिंह, केलुचरण महापात्र, डोना गांगुली का संबंध दोस्तों उड़ीसी नृत्य से। ये सब नाम याद रखिएगा, आपको दे देगा एग्जाम में कि कौन किससे संबंधित है। शास्त्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य के नृत्य में दोस्तों 9 रस होते हैं। मोहिनीअट्टम दोस्तों केरल का दोस्तों आपका है शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य, ये शास्त्रीय नृत्य नहीं याद रखिएगा यक्षगान। उसके बाद मयूरभंज का दोस्तों मयूरभंज को छाओ युद्ध संबंधित नृत्य दोस्तों। जो छऊ नृत्य दोस्तों ये आपका सिर्फ ये आपका उड़ीसा में ही नहीं है, झारखंड में भी, पश्चिम बंगाल में तो छऊ नृत्य होता है। तो ये मयूरभंज अब कहाँ है दोस्तों, तो ये आपका उड़ीसा की बात हो रही है। यक्षगान में नृत्य और गान का संगम होता है दोस्तों, जो कर्नाटक का दोस्तों क्या है, लोक नृत्य है। जातरा दोस्तों पश्चिम बंगाल का एक लोक नृत्य है। सबसे पुराना एवं प्राचीनतम वाद्य यंत्र बोलेगा दोस्तों वीणा है। कौन है, वीणा। उसके बाद ये याद रखिएगा राग भैरवी का, कि प्रातः काल मतलब सुबह का समय तो ये राग भैरवी गाया जाता है, राग भैरवी। राग मियाँ की मल्हार तानसेन की रचना याद रखिएगा। मियाँ जो राग है मियाँ की मल्हार दोस्तों तानसेन जो आपके क्या थे, संगीतकार थे, अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक फेमस थे दोस्तों आपके। हरिप्रभा चौरसिया का नाम सुनोगे, बांसुरी वादक थे। बिस्मिल्लाह खान दोस्तों शहनाई वादक थे ये। अमजद अली खान जो प्रसिद्ध थे तो सरोद वादक हैं ये। शिव कुमार शर्मा दोस्तों ये संतूर संबंधित है। सितार का जन्म दोस्तों अमीर खुसरो का आता है दोस्तों। पंडित भीमसेन जोशी गायन संबंधित है दोस्तों। आगे है मुक्तेश्वर मंदिर जो उड़ीसा में है, ये आपके कला संबंधित हो गए, आपके संस्कृति जो हमारी है। मुक्तेश्वर मंदिर ये उड़ीसा में आपका। लिंग मंदिर लिंगराज की मंदिर उड़ीसा भुवनेश्वर उड़ीसा में। खजुराहो के मंदिर दोस्तों मध्य प्रदेश में है। ये सब नागर शैली में बना हुआ है। सिंपल याद रखिएगा, जो उत्तर भारत जितनी सारी मंदिरें बने हैं वो नागर शैली में बने हुए हैं, और दक्षिण भारत जितने मंदिरें बने हुए हैं दोस्तों दक्षिण भारत में आपका केरल हो या कर्नाटक तमिलनाडु में दोस्तों वो आपका द्रविड़ शैली में बनी हुई मंदिर है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। नागर शैली का विकास गुप्त काल में तथा गंधार शैली का विकास दोस्तों ये कुषाण काल में हुआ था। कुषाण काल में इन्होंने क्या किया था, यूनानी शैली और भारतीय शैली को मिलाकर तो एक नई शैली बनाई थी, गंधार शैली बनाई थी दोस्तों। इसमें क्या होता है कि गौतम बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियाँ यहाँ पर बनी हैं दोस्तों, जिसमें क्या होता है जो गंधार शैली में जो भी दोस्तों आपके मूर्तियाँ बनती हैं उसमें देखिएगा कि जो होंगे उसमें बहुत बलिष्ठ होंगे। मतलब बलिष्ठ कहने का मतलब कि वो उनका जो आकृति देखिएगा बॉडी बिल्डर की तरह दोस्तों उनकी आकृति बनी होती है वो गंधार शैली में। कांची का कैलाश मंदिर दोस्तों, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, तमिलनाडु का मीनाक्षी एवं तिरुपति का मंदिर दोस्तों द्रविड़ शैली का उदाहरण है। दक्षिण भारत जितनी मंदिर है सब द्रविड़ शैली में दोस्तों बनी हुई है। नागर एवं द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप को दोस्तों में क्या कहते हैं, बेसर शैली। क्या कहते हैं, नागर और द्रविड़ शैली को मिलेगा तो क्या बनेगा, वो बेसर शैली कहलाएगा। होयलेश्वर जो है हेलविड जिसको हम लोग कहते हैं, ये वैष्णव मंदिर वृंदावन और बेसर शैली के उदाहरण दोस्तों है। ये सब आपका नागर और द्रविड़ शैली के मिला करके बना है, बेसर शैली उससे बना हुआ है। मधुबनी चित्रकला दोस्तों बिहार की एक फेमस चित्रकला है। बनी ठनी जो किशनगढ़ शैली से दोस्तों संबंधित है ये आपका। अफरोज दोस्तों 19 तार होते हैं। तो ये सब कुछ आपके फैक्ट्स हैं, इसको याद रखिएगा ताकि एग्जाम में पूछे तो आपको कोई दिक्कत दोस्तों ना हो। अब हम लोग आते हैं विमुद्रीकरण के बारे में, जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, नोटबंदी बोलते हैं। तो नोटबंदी दोस्तों सिर्फ मोदी जी नहीं किए थे, उससे पहले भी क्या होता हमारे देश में विमुद्रीकरण हो चुका था। अब नोटबंदी है मतलब कि विमुद्रीकरण होता है क्या है, तो जब सरकार पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर क्या करती है, बंद कर देती है और नई मुद्रा लाने की दोस्तों घोषणा करती है, तब इसे क्या कहते हैं, विमुद्रीकरण दोस्तों कहते हैं। विमुद्रीकरण करने का मुख्य कारण क्या होता है, काला धन दोस्तों, जो क्या है भ्रष्ट धन, ब्लैक मनी रखे हुए हैं वो, भ्रष्टाचार, नकली नोट और आतंकी गतिविधियों को दोस्तों अंकुश लगाने के लिए ये काम सरकार द्वारा किया जाता है दोस्तों। भारत में अब तक 3 बार दोस्तों क्या हुआ, विमुद्रीकरण हुआ है दोस्तों। एक 1946 में आज़ादी से 1 साल पहले, मतलब ब्रिटिश भारत में 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार के समय, मतलब जनता पार्टी की सरकार के समय, और 2016 में दोस्तों जो मोदी जी किए थे वो। स्वतंत्र भारत में 2 बार मतलब कि विमुद्रीकरण हुआ है, 1978 में और 2016 में। सर्वप्रथम 12 जनवरी 1946 को दोस्तों आरबीआई के जो गवर्नर थे सीडी देशमुख दोस्तों, जो भारत के प्रथम गवर्नर थे दोस्तों आरबीआई के, ब्रिटिश शासन में काल में ही दोस्तों 500, 1000 रुपया और 10,000 के नोटों को दोस्तों बंद किया था। अभी तो आप देख रहे हैं 500 रुपया, 200 रुपया, 1000 और 2000 का नोट। अब तो 2000 का नोट ही बंद हो गया है, 1000 का नोट आपको नहीं देखने के लिए मिलता, 500 का ही। लेकिन पहले दोस्तों 500, 1000, 10,000 के नोट का दोस्तों प्रचलन था, जिससे दोस्तों क्या किया था, बंद किया गया था। जिसे 1954 में से पुनः फिर शुरू किया गया था, हमारा देश आज़ाद हुआ था, फिर से इसको शुरू कर दिया गया दोस्तों। दूसरी बार 16 जनवरी 1978 को दोस्तों क्या हुआ था, आरबीआई के
जो गवर्नर थे उस समय IG पटेल थे। कौन थे उस समय? IG पटेल। याद रखिए गवर्नर का नाम, कभी कभी पूछता है एग्जाम में। सरकार कौन थी, कौन थे प्रधानमंत्री कौन थे, और उस समय आपके गवर्नर कौन थे? तो IG RBI के गवर्नर। उस समय सरकार थी जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया, 1000, 5000 और आपके 10,000 के नोट को दोस्तों बंद कर दिया। देखिए ये सब 10,000 के नोट भी हमारे देश की आज़ादी के बाद भी चल रहे थे दोस्तों। वर्ष 1985 पुनः 500 के नोट क्या हुआ दोस्तों, इसका प्रचलन शुरू हुआ। और वर्ष तथा 2000 में 1000 रुपये का दोस्तों नोट पूरा प्रचलन में आया दोस्तों। यही आपका देखें कि 500, 1000 का नोट फिर क्या हुआ, 8 नवंबर 2016 को दोस्तों जो भाजपा के प्रधानमंत्री थे, भाजपा पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या किए, 8 नवंबर 2000 को दोस्तों क्या किए, घोषणा किए कि 500 और 1000 रुपये का नोट को क्या होगा, प्रचलन बंद होगा दोस्तों। उसके जगह पर नए नोट आएंगे। इसका विमुद्रीकरण किया गया। सरकार ने इसके बदले 500 और 2000 के नए नोट जारी किए। मतलब कि 1000 रुपये का नोट दोस्तों क्या किया गया, इसमें बंद कर दिया गया। 8 नवंबर 2000 को विमुद्रीकरण के समय जो RBI गवर्नर थे कौन थे आपके, उर्जित पटेल। ये ध्यान दीजिएगा। 30 जून 2011 को, मतलब कि 2011 में क्या होता है, 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 50 पैसा, ये सब जो देखे थे, ये सभी जो सिक्का क्या हो गया, ये सब भी बंद हो गया दोस्तों। विमुद्रीकरण देश की अर्थव्यवस्था को प्रकाशित कर देगा। ये दोस्तों नरेंद्र मोदी का कहना था, जो हमारे प्रधानमंत्री थे जो विमुद्रीकरण किए थे, उनका कहना था कि विमुद्रीकरण करने से क्या हुआ कि देश की जो अर्थव्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था है, वो क्या होगा, प्रकाशित होगी दोस्तों। तो उसमें कोई होगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने के लिए आपको मिलेगा, वो भी सकारात्मक परिवर्तन। 2000 रुपये के नोट भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड छापती है, ये जो कर्नाटक में है। अब तो ये भी छपना दोस्तों बंद हो गया है। 1944 में रिजर्व बैंक के नोटों में पहली बार सुरक्षा धागा एवं वाटर मार्क दोस्तों का प्रयोग किया है। देखे होंगे कि वाटर मार्क लगा रहता है उसमें, और धागा इस तरह का लगा रहता है जो चमकीला दोस्तों रहता है। वर्ष 1949 में स्वतंत्र भारत का पहला नोट 1 रुपये का दोस्तों मुद्रा में छापा गया था। आगे कि 10,000 रुपये के नोट को सर्वप्रथम 1938 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रचलित में किया गया था। 2000 रुपये का पहला नोट दोस्तों 2016 में जारी किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत RBI ने सिर्फ 10,000 रुपये तक के नोट तथा 10,000 रुपये के मूल वर्ग तक के सिक्के जारी कर सकता था। 10,000 रुपये का नोट जारी कर सकता था और 1000 रुपये का दोस्तों सिक्के भी देखते नहीं, 50, 20 रुपये का सिक्का, 200 रुपये का सिक्का दोस्तों आपको देखने के लिए मिलता है। विमुद्री बने हमारे मार्केट में चलन नहीं है उसका, लेकिन दोस्तों 200 का लेकिन आपको है। विमुद्रीकरण पर प्रस्ताव स्वीकार करने वाला पहला जो देश का पहला जो राज्य था वो छत्तीसगढ़ दोस्तों था। ये ध्यान दीजिएगा, विमुद्रीकरण जो प्रस्ताव स्वीकार करने वाला। तो इस तरह से दोस्तों हमारा क्या होता है, जो आपका जो फैक्ट है उसको देख चुके हम लोग हर टॉपिक का। तो आज हम लोग दोस्तों करते हैं इसका MCQ करते हैं। तो आइए हम लोग MCQ करते हैं। तो आज का हमारा पहला जो प्रश्न है MCQ टॉपिक का, तो दशमलव प्रणाली के बारे में पूछा। तो 1957 से ये शुरू हुआ था। भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन तो किस वर्ष हुआ था? तो कागजी मुद्रा के बारे में बता दिए थे कब शुरू हुआ था, तो ये 1862 में कागजी मुद्रा शुरू हुआ था। आगे है कि भारतनाट्यम दोस्तों किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। 1 रुपये पर दोस्तों किसका हस्ताक्षर होता है नोट पर? बता दिए थे वित्त सचिव का होता है। जो वित्त मंत्रालय उनके जो वित्त सचिव होते हैं उनका हस्ताक्षर होता है। उससे ज़्यादा आपके RBI गवर्नर का होता है। यात्रा किस राज्य का दोस्तों लोक नृत्य है? तो ये पश्चिम बंगाल का दोस्तों लोक नृत्य है आपका यात्रा। वर्तमान में भारत में थोक मूल्य सूचकांक का दोस्तों आधार वर्ष बता दिए थे कब का है? तो ये 2011-12 का है। भारत में पहली बार रुपया नामक सिक्का का प्रचलन किस शासक ने किया था? शेरशाह सूरी ने 1542 में किया था। इसकी चर्चा हम कर चुके थे। भारत में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किसके आयात पर खर्च होता है दोस्तों? तो सर्वाधिक मुद्रा जो होता है पेट्रोलियम पर दोस्तों क्या होता है, खर्च होता है। ये भी याद रखिएगा। ग्रेशम का नियम का संबंध देखिए, प्रश्न पूछ दिया आपसे। तो ग्रेशम का नियम का संबंध किससे? तो मुद्रा के प्रचलन से दोस्तों है। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य दोस्तों? तो ये आपका कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। आगे है भारत में मुद्रा निर्गमन किस प्रणाली पर दोस्तों आधारित है? तो ये न्यूनतम कोष प्रणाली पर दोस्तों आधारित है। बहुत बार क्या होता है कि बच्चे प्रश्न समझ ही नहीं पाते कि प्रश्न क्या कर रहा है। तो जो मुद्रा का दोस्तों निर्गमन मतलब जो मुद्रा जो छपती है दोस्तों उसका जो प्रणाली वो पूछ रहा है, उसका सिस्टम पूछ रहा है। एलोरा गुफा भारत के किस राज्य में है? तो एलोरा अजंता दोस्तों कहाँ आपका है? तो महाराष्ट्र में है। मुद्रास्फीति में किसको लाभ होता है? तो मुद्रास्फीति दोस्तों जब क्या होता है, मुद्रा की दोस्तों कीमत घट जाती है तो किसको लाभ होता है? तो जो आपके ऋणी व्यक्ति होते हैं, जो ऋण प्राप्त करते हैं, जो लेनदार होते हैं दोस्तों, उसको प्राप्त लाभ होता है। सबसे महंगी मुद्रा दोस्तों कौन है? तो बता दिए थे पाउंड स्टर्लिंग, इंग्लैंड की जो मुद्रा है। आगे आते हैं हम लोग। आगे अब तक भारत में कितनी बार मुद्रा का दोस्तों अवमूल्यन हो चुका है दोस्तों? तो 3 बार हो चुका था, बता दिया था आपको। 1949 में 66 में दोस्तों हुआ था। 3 बार आपका अवमूल्यन भी हुआ है और 3 बार आपका
विमुद्रीकरण भी दोस्तों हुआ है। विमुद्रीकरण अवमूल्यन दोस्तों दोनों अलग अलग है, याद रखिएगा, दोनों को हम समझा चुके हैं आपको। हरिप्रसाद चौरसिया संबंधित है दोस्तों किससे है, तो ये बांसुरी वादक थे दोस्तों। कुचिपुड़ी दोस्तों किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, यह ध्यान दीजिएगा। 1 रुपये से अधिक मूल्य के सभी नोटों पर किस हस्ताक्षर होता है, तो ये आरबीआई के गवर्नर का दोस्तों होता है। प्लास्टिक मनी तो किसे कहते हैं, तो प्लास्टिक मनी तो हम लोग क्रेडिट कार्ड को कहते हैं, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उसी सब क्या है आपका प्लास्टिक मनी है। कथकली किस राज्य का दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है, तो ये दोस्तों आपका केरल का है। मोहिनीअट्टम दोस्तों किस राज्य का है, तो ये भी दोस्तों आपका केरल का है। आगे आते हैं, कथक दोस्तों कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, दोस्तों ये उत्तर भारत का है। लिंगराज मंदिर दोस्तों भारत के किस राज्य में है, दोस्तों ये उड़ीसा में, कहाँ पड़े, उड़ीसा में। देवास बैंक भारत में, देवास बैंक नोट प्रेस भारत के किस राज्य में, इस तरह से पूछ देगा आपको, तो कहाँ ये देवास के बारे में बता दिए थे, ये आपका मध्य प्रदेश में है। भारतीय रुपये के नए चिन्ह जो डिजाइन किया गया था दोस्तों, ये इस तरह का जो रुपये का जो डिजाइन दिया गया था, किसने तैयार किया था, बता दिए थे, डॉक्टर उदय कुमार ने दोस्तों ये डिजाइन किया था 2010 में। शिव कुमार शर्मा दोस्तों किससे संबंधित है, तो शिव कुमार शर्मा दोस्तों आपके तबला से संबंधित है। नहीं, तबला से नहीं, ये आपका संतूर हो जाएंगे। शिव कुमार शर्मा किससे है, तो ये आपका संतूर, तबला नहीं है। भारतीय मौद्रिक अर्थव्यवस्था की इकाई क्या है दोस्तों, तो भारतीय मौद्रिक अर्थव्यवस्था की जो इकाई है वो क्या है आपका, रुपया है। क्या है, रुपया। राग भैरवी किस समय गाया था, तो बता दिया था प्रातः काल में, मतलब मॉर्निंग के समय। भारत में स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल कितनी बार मुद्रा का उसका विमुद्रीकरण हुआ है, तो बता दिए थे आपका 46, 78, 2016, मतलब 3 बार दोस्तों हुआ है। कितनी बार हुआ है, 3 बार, 3 बार हुआ है। भारत में पहली बार मुद्रा का विमुद्रीकरण कब किया गया था दोस्तों, तो ये 1946 में किया गया था, जब 10,000 के नोट को बंद किए थे सी.डी. देशमुख जी, जो आरबीआई के क्या थे, गवर्नर थे उस समय। 2000 के रुपए के नोट कहाँ से प्रेस में छपती है दोस्तों, तो 2000 के नोट जो रुपए हैं दोस्तों आपके, ये मैसूर में छपता है, कर्नाटक में। विमुद्रीकरण के प्रस्ताव को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य दोस्तों कौन था, तो बता दिए थे, ये छत्तीसगढ़। 2000 रुपये का नोट पहली बार दोस्तों कब जारी किया गया था, ये 2016 में जारी किया गया था। आरबीआई द्वारा 10,000 रुपये का नोट सर्वप्रथम कब जारी किया गया था दोस्तों, ये 1938 में 10,000 रुपये का जारी किया गया था। भारतीय रुपये में सुरक्षा धागा वाटर मार्क दोस्तों प्रयोग कब किया गया था दोस्तों, ये आपका 1944 में से शुरू हुआ था ये वाटर मार्क लगाना। विमुद्रीकरण देश की अर्थव्यवस्था को प्रकाशित कर देगा, ये हमारे भारत के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी का दोस्तों ये कथन था। 8 नवंबर 2016 को जो विमुद्रीकरण हुआ था, नोटबंदी हुआ था दोस्तों, उसमें आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो उस समय आपके उर्जित पटेल जी थे। विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य जो क्या होता है, तो विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य होता है काला धन की समाप्ति करना, भ्रष्टाचार को समाप्त करना, आतंकवाद को रोकना दोस्तों, ये सब होता है। भारत में अंतिम बार जो विमुद्रीकरण हुआ है, विमुद्री मतलब नोटबंदी, 2016 में दोस्तों हुआ है। आगे हम लोग आते हैं, करेंसी नोट प्रेस कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये आपका नासिक में, महाराष्ट्र में, और आपका देवास मध्य प्रदेश में, दोनों याद रखिएगा। कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहते हैं, तो बता दिए थे पुरंदर दास को। किसे कहते हैं, पुरंदर दास को दोस्तों। इस तरह से क्या होता है, हमारा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों इस वीडियो से हम लोग पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा आपके लिए एक सूचना है, वो देख लीजिए, जो हमको हर एक वीडियो में बताते हैं, क्योंकि जो बच्चे नए हैं दोस्तों उनको पता नहीं रहता, जो पुराने बच्चे से जुड़े हुए उनको तो पता रहता है। जैसा कि बताएं कि अब तो दोस्तों हम लोग चल रहे हैं अपना, लेकिन हम लोग का सिलेबस कवर करने का दोस्तों भी कार्यक्रम चल रहा है। तो टेलीग्राम पर दोस्तों डेली क्या होता है, होमवर्क सीरीज दोस्तों चल रहा है, जो डेली टारगेट दिया जाता है, इसमें वीडियो क्लास होता है, क्लास पीडीएफ मिलता है, एमसीक्यू पीडीएफ मिलता है दोस्तों, और टॉपिक टेस्ट दोस्तों डेली रात को 9 बजे आपका होता है क्यूज बोर्ड पर दोस्तों। तो कंटेंट का सोर्स रहता है दोस्तों हमारा का लूसेंट बुक रहता है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव रहता है, और दोस्तों हमारा हम लोग का चल रहा है पॉलिटी चल रहा है, पॉलिटी अभी चल रहा है दोस्तों, क्योंकि अभी सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट चला रहे हैं हम लोग इस बार, तो पॉलिटी चल रहा है। तो इसमें दोस्तों हम लोग घटना चक्र को लेकर चल रहे हैं, पॉलिटी का घटना चक्र, अफाफा दोस्तों हम लोग क्राउन से भी क्वेश्चन सेट को सेट कर रहे हैं। इसके अलावा जो आपको एमसीक्यू जो मिल रहा है वो PYQ दोस्तों उसका SSC का ही मिल रहा है और रेलवे का ही मिल रहा है। तो आप तक दोस्तों नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए दोस्तों, वहाँ पर सभी कंटेंट आपको मिल जाएंगे। अगर आपके पास बुक है भी ये सब तो बढ़िया है, नहीं भी दोस्तों तो वहाँ से आप PDF से पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि आपको कंटेंट नहीं मिल रहा है। और लिंक दोस्तों हमारे किसी वीडियो में जाएगा तो वहाँ लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो लिंक दे देंगे, तो वहाँ जुड़ करके आप अभी से ही तो तैयारी अगर नहीं शुरू की है तो तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप चाहते हैं बिहार सरकार के अंतर्गत जॉब लेना या किसी पद पर जाना दोस्तों, तो आपको अपने GS को बेहतर से बेहतर करना पड़ेगा ही पड़ेगा। और दोस्तों वही आपका जो 50 VVIP टॉपिक दोस्तों शुरू किए हैं हम, तो इसमें दोस्तों जो बच्चे हैं जो प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं, जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं दोस्तों, उनका स्कोर नहीं बढ़ रहा है, उसको ध्यान में रख करके हम 50 जो टॉपिक को सेलेक्ट किए हैं, जो बिहार से CGL 4 के लिए और बिहार से एग्जाम के लिए, और खासकर बिहार दरोगा एग्जाम के लिए। तो मतलब ये विशेषकर ये दोनों एग्जाम को ध्यान में रखकर टॉपिक को
तैयार किया गया है। लेकिन जो बिहार कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी ये दोस्तों विशेषकर हुआ कि आप टॉपिक पढ़ के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इससे प्रश्न पूछ रहे थे कि नहीं है। क्योंकि अभी आप 19,000 का जो भर्ती आया था उसका दोस्तों आप एग्जाम दे करके अभी आए हैं दोस्तों, तो आपको पता चल जाए कि हाँ जो टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं इससे प्रश्न आया था कि नहीं आया था। तो सही प्रश्नों को देख कर दोस्तों हम टॉपिक को यहाँ पर लिए हैं। तो ये भी आपके लिए एक विशेष सूचना है। इसको भी 50 टॉपिक है, जल्दी से इसको कवर करा देंगे हम, ताकि आपका जो जीएस का जो थोड़ा बहुत समस्या है वो थोड़ा बहुत दूर हो जाए। लेकिन सिलेबस आपको कवर करना ही पड़ेगा, सिलेबस आपको कवर करना ही पड़ेगा, किसी भी कीमत पर सिलेबस आपको कवर करना ही पड़ेगा भाई। बाकी दोस्तों यही था आपके लिए, तो ये ध्यान दीजिएगा। अगर तो क्लास अच्छा लग रहा है तो चैनल को, अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी दोस्तों क्या हो, तैयारी हो सके। अगर जहाँ भी दोस्तों कोचिंग क्लास कर रहे हैं कीजिए, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बार अपने से खुद से मेहनत कीजिए। क्योंकि कोचिंग क्लास में दोस्तों आप ही से मेहनत करवाता है, वो 20% आपको करते हैं, फिर बोलते हैं कि भैया 80% आपको ही करना है। तो जो मेहनत करना है आपको खुद करना ही है, तो क्यों ना हम सेल्फ स्टडी से ही अपना काम शुरू करें और अच्छे से बेहतर कर सकें। क्योंकि हमको कोचिंग क्लास में क्या होता है, उसके दिमाग से पढ़ते हैं, अपने दिमाग से नहीं पढ़ते हैं। अपना दिमाग लगाते हैं कब, जब हम दोस्तों सेल्फ स्टडी करते हैं, नई नई चीज़ों को सीखते हैं दोस्तों। वहाँ तो क्या होता है, बस जितना हमको पढ़ाएं बस उतना ही दोस्तों क्या करते हैं, हम काम करते हैं। लेकिन जब सेल्फ स्टडी करने बैठते हैं तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ हमको समझ में नहीं आता, तो उसको हम ढूंढते हैं, प्रयास करते हैं कि हाँ ये क्या है, क्यों है, कैसे हुआ। तो ये सब चीज़ों को दोस्तों वो सेल्फ स्टडी से ही आपको सीखने के लिए मिलता है भाई। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है चैनल को दोस्तों लाइक कीजिएगा। अगर कुछ संशोधन करना है, कुछ परिवर्तन करना है तो कमेंट कीजिएगा कि सर हाँ ये भी पढ़ाइए, वो पढ़ाइए, टॉपिक पढ़ाइए, तो हम आपको इसकी भी दोस्तों आपकी बातों पर विशेष ध्यान देंगे। बाकी दोस्तों तैयारी अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि इस बार आपको वैकेंसी बिहार सरकार दे रही है अच्छा खासा। तो आपके जो नौकरी का दोस्तों जो बेरोजगारी का धब्बा लगा हुआ है उसको जल्द से जल्द दूर कीजिए, और 2025 में दोस्तों बिहार सरकार के अंतर्गत किसी भी पद पर जाकर दोस्तों आसीन हो जाइए, ताकि आपके और आपके परिवार के भविष्य दोस्तों बहुत ही अच्छा हो दोस्तों, सुनहरा हो, और बेहतर जीवन दोस्तों जी सकें। इसी से दोस्तों, इसी शब्दों के साथ हम अपने वाणी को देते हैं विराम। और तैयारी करते रहिएगा, ये नहीं कि आराम से घूमते फिरते रहिएगा। अभी एग्ज़ाम नहीं है तो आराम से घूमते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं। अभी छोटी छोटी तैयारी करते रहेगा, थोड़ा बहुत करते रहेगा तो एग्जाम के समय में प्रेशर आपका कम रहेगा। बाकी अच्छे से रहेगा, मन लगा के पढ़िएगा दोस्तों। धन्यवाद।